बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। इन तीनों के बीच में हमने कंपैरिजन करना है कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या चीज़ है, सस्पेंशन हमारे पास क्या चीज़ है और कोलाइड हमारे पास क्या चीज़ है। तो हमने चैप्टर के स्टार्ट में बहुत डिटेल के साथ सॉल्यूशन को डिस्कस किया हुआ है और हमने डिफाइन किया हुआ है कि अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। कि सॉल्यूशन हमारे पास टू आर मोर देन टू कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉल्यूशन हमारे पास एक मिक्सचर है, तो अब सॉल्यूशन हमारे पास कैसे मिक्सचर है इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 1 गिलास ऑफ वाटर ले लेते हैं और इसमें हम ये हमारे पास 1 गिलास ऑफ वाटर है और इसमें हम क्या करते हैं 1 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर देते हैं। 1 ड्रॉप ऑफ इंक यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अगर हम यहाँ पर एक और ग्लास ले लेते हैं और इसमें हम 2 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अगर हम इसी तरह 3rd ग्लास ऑफ वाटर ले लें और इसमें हम 3 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर दे, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन तो हमारे पास तीनों है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने 2 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने 3 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर दिया, तो ये तीनों हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, लेकिन विदाउट एनी फिक्स रेशो, जिस तरह मिक्सचर में होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या चीज़ है, एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड में हमारे पास फिक्स रेशो होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम H2O लेते हैं, H2O, तो अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं और 1 ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास वाटर ही बनेगा। अगर इन केस हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं और 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं, तो ये हमने रेशो चेंज की, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर नहीं बनेगा बल्कि कोई और चीज़ बन जाएगी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्यों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया, क्योंकि हमने रेशो यहाँ पर चेंज की। तो जब हम रेशो चेंज कर लेते तो हमारे पास फिर कंपाउंड नहीं बनता बल्कि कोई और चीज़ बन जाता है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास फिक्स रेशो नहीं होती बल्कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हमने ये डिस्कस किया कि सॉल्यूशन हमारे पास मिक्सचर कैसे है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो हमने मिक्सचर के 2 टाइप्स पढ़े हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन हमारे पास यूनिफॉर्म होती है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने सॉल्यूट ऐड किया हुआ होता है सॉल्वेंट में, तो हम इंडिविजुअली सॉल्यूट पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दोबारा 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं और इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम 1 ड्रॉप ऑफ इंक ऐड कर देते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ इंक यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो अब इंक और वाटर एक दूसरे में इस तरह मिक्सअप हो जाएंगे कि हम इनके पार्टिकल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास इंक है। तो हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते होमोजीनियस मिक्सचर में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या चीज़ है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सॉल्यूशन पार्टिकल के नॉट बी सीन विद नेकेड आई। यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल के नॉट बी सीन विद नेकेड आई के सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब क्या होता है, आम आंख, यानी हम इसको अपने नज़र से नहीं देख सकते, वो इतने छोटे छोटे होते हैं। दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन के दौरान सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर। तो अगर
इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो ये नीचे तय में प्रेसिपिटेट नहीं होते बल्कि डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन का कंसेप्ट है जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया हुआ था। सेकंड हमारे पास है कोलाइड। अब कोलाइड क्या चीज़ है? तो कोलाइड हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अभी हमने होमोजीनियस मिक्सचर की बात की है कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है? कोलाइड हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। अब कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना होने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया और इसमें हमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया। अब जो सॉल्यूट पार्टिकल है इसको हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में हम इंडिविजुअली सॉल्यूट पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम सॉल्यूट पार्टिकल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोलाइड है। कोलाइड हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो लार्ज होते हैं, लेकिन इतने भी लार्ज नहीं होते कि हम इसको आम आंख से यानी नेकेड आई से देख सके। इतने भी लार्ज नहीं होते हैं, लेकिन इतने लार्ज होते हैं अगर कोई बीम ऑफ लाइट उस पर स्ट्राइक करती है तो बीम ऑफ लाइट को डिफ्लेक्ट कर सके मुख्तलिफ वेवलेंथ में। तो ये कोलाइड के पार्टिकल होते हैं जो कि हमारे पास सोल्यूशन से बड़े बड़े होते हैं। अब पार्टिकल दैट आर इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन दोज इन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन फ्रॉम मिक्सचर इज नोन एज कोलाइडल डिस्पर्जन और सिंपली कोलाइड। कोलाइड के जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सोल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से हमारे पास छोटे होते हैं, इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, तो हम इसको कोलाइड कहते हैं। कोलाइड के सोल्यूट पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। किससे हमारे पास बड़े होते हैं? सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका साइज कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इसके दरमियान इनके सोल्यूट पार्टिकल का साइज होता है, इन डायमीटर में होते हैं। दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये भी हमारे पास फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, लेकिन दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ये भी हमारे पास प्रिसिपिटेट नहीं होते। स्टार्च इन वाटर इन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। स्टार्च और वाटर ये हमारे पास कोलाइड का क्या है? एग्जाम्पल है। अब कोलाइड जो है ये हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अब टिंडल इफेक्ट हमारे पास क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है और इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें हमारे पास कोलाइड पड़ा हुआ है। अब यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है। जब बीम ऑफ लाइट यहाँ पर कोलाइड के सोल्यूट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है तो ये तो हमें पता है कि ये बड़े बड़े होते हैं। तो जब ये सोल्यूट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है तो ये इन बीम ऑफ लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये बीम ऑफ लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में स्कैटर कर देता है, बखेर देता है, तो हम क्या कहते हैं कि कोलाइड हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो करता है। सोल्यूशन हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, सोल्यूशन हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता और कोलाइड हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो करता है। सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट को क्यों शो नहीं करता? क्योंकि सोल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो इंतहाई छोटे होते हैं और जब बीम ऑफ लाइट उस पर स्ट्राइक करती है तो वो ऐसे ही पास हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते हैं। लेकिन कोलाइड के जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल से बड़े बड़े होते हैं, तो इसी वजह से वो बीम ऑफ लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में स्कैटर कर देता है। तो हम कहते हैं कि कोलाइड हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो करता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या चीज़ है? सस्पेंशन भी हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अभी हमने डिस्कस किया कि वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना होने का मतलब क्या होता है कि हम सोल्यूट पार्टिकल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सस्पेंशन है। अब सस्पेंशन के जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं उसको हम
अपनी आम आंख से देख सकते हैं। तो अगर हम सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल को अपनी नेकेड आई से, अपनी आम आंख से देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पार्टिकल कोलाइड से भी बड़े हैं और सॉल्यूशन से भी हमारे पास बड़े हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन के नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब कोलाइड के सॉल्यूट पार्टिकल भी फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल भी फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल कोलाइड से और सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सिटल डाउन एट द बॉटम इफ लेफ्ट। अगर ये हमारे पास बाकी बच जाते हैं तो ये कंटेनर के तह में जाके बैठ जाते हैं सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल। अब ये भी हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता होता। अब ये हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो क्यों नहीं करता सस्पेंशन? क्योंकि अगर इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सस्पेंशन पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो जब बीम ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम आ रही है, ये बीम ऑफ लाइट जब यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो सस्पेंशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो इसको ब्लॉक कर देता है। वो इस बीम ऑफ लाइट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है और यहाँ से गुजरने नहीं देता। तो हम कहते हैं कि सस्पेंशन भी हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, सॉल्यूशन हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, कोलाइड हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो करता है और सस्पेंशन हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। सॉल्यूशन क्यों शो नहीं करता टिंडल इफेक्ट को? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल स्मॉल होते हैं। कोलाइड हमारे पास टिंडल इफेक्ट को शो करता है और सस्पेंशन क्यों शो नहीं करता? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। तो इसी वजह से सस्पेंशन भी क्या करता है? टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता होता। अब टिंडल इफेक्ट है क्या चीज़? तो जब हमारे पास बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास हो जाती है, कोलाइड के सॉल्यूट पार्टिकल में से पास हो जाती है और वो डिफरेंट वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है? टिंडल इफेक्ट। इस फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं और यही एक टिंडल इफेक्ट है जिसकी वजह से हम सॉल्यूशन और कोलाइड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।